उत्तरकाशी। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मोगबा से मां गंगा की उत्सव हजारों श्रद्धालुओं के साथ गंगोत्री धाम के लिए हुई रवाना। विशेष पूजा अर्चना के बाद मां गंगा की भोग मूर्ति भव्य शोभ यात्रा के साथ मोगबा से गंगोत्री की ओर रवाना हुई। मां गंगा की उत्सव डोली जब गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई तब मोगबा में बहू बेटियों ने मां गंगा को बेटी की तरह विदा किया। इस अवसर पर मोगबा गांव में खुशी और गम का माहौल रहता है। मां गंगा का आज रात्रि निवास भैरव घाटी में होगा। कल 30 अप्रैल को सुबह डोली यात्रा गंगोत्री पहुंचेगी। गंगा के शीतकालीन प्रवास मोगबा गांव में जब मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई तो मोगबा गांव में उत्साह का माहौल दिखा। तीर्थ पुरोहित और गांव में महिला पुरुष गंगा की डोली यात्रा को बेटी की विदाई की तरह विदा करते हैं। परंपरागत तरीके से गंगा मंदिर में गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद भोग मूर्ति को निकालकर डोली में स्थापित किया जाता है। आज दोपहर 12 बजे आर्मी के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ डोली यात्रा गंगोत्री के लिए रवाना हुई, जिसमें हर्षल आर्मी महाराज रेजिमेंट का बैंड भी शामिल रहा। सभी तीर्थ पुरोहित, ग्रामीण और देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु भी डोली यात्रा के साथ गंगोत्री की ओर रवाना हुए। दूसरी ओर गंगोत्री मंदिर के कपाट उद्घाटन के लिए मंदिर समिति ने तैयारियां पूरी कर ली है। गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि गंगोत्री मंदिर को फूलों से सजाया गया है, जबकि गंगोत्री मंदिर के गेट से मंदिर तक भी विशेष सजावट की गई है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गंगोत्री धाम के कपाट खुलने पर पहुंचेंगे। कल अक्षय तृतीया पर 30 अप्रैल को सुबह 10:30 पर शुभ मुहूर्त के अनुसार धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। गंगा मैया यहाँ से वापस हुकूमत से होके वापस गंगोत्री को जाएंगी। एक उत्सव का माहौल है और कपाट अक्षय तृतीया पे खुल जाएंगे। हम भी गंगा मैया की यात्रा के साथ कोशिश करेंगे गंगोत्री जाने की। वेरी स्पेशल, बहुत ही अत्यधिक अलग सी अनुभूति है और इतना शुभ दिन है। यहाँ से यात्रा निकलेगी, एक दिन बीच में रुकेगी। खराब हो गया, मुझे मालूम हुआ कि मुखबा से मां गंगा की यात्रा जा रही है, डोली जा रही है, तो हम यहाँ आए हैं और बहुत ही सुंदर अनुभूति है। कल शाम भी आई थी यहाँ, वहाँ आरती हुई और माँ यहाँ 6 महीने रहती हैं। यहाँ से फिर वो अभी नीचे भैरव घाटी जाएंगी, फिर कल सुबह अक्षय तृतीया के लिए गंगोत्री में स्थापित हो जाएंगी। ये इतना अच्छा अनुभूति है, देखकर हमें ये फील हो रहा है कि हम सबको माँ गंगा की तरह निश्चल और साफ होना चाहिए और उनका जो योगदान है हमारे जीवन में, हम उसको अपने साथ करने की कोशिश करें ताकि हम अपने जीवन में काफ़ी फ्लरिश हो। मैं माँ गंगा को प्रणाम करती हूँ। आज बहुत ही हर्ष का विषय है और साथ में दुख का विषय भी है। माँ गंगा 6 महीने के प्रवास में यहाँ थी और आज वो अपने उसके लिए परम धाम उसके लिए निकल रही है, तो खुशी के साथ साथ दुख का भी विषय है। और फिर 6 महीने के लिए मतलब जो कपाट खोले जा रहे हैं सभी सारे पूरे विश्व में भक्तों के श्रद्धालुओं के लिए माँ गंगा का कपाट खोला जा रहा है जी। निश्चित तौर पर माँ पतित पावनी घाटी गंगा की डोली जो है अभी 11:57 के बाद कुछ ही क्षणों बाद चलने के तैयार है और हजारों श्रद्धालु आप देख रहे हैं उनके साथ है। माँ भगवती गंगा की डोली आज यात्री निवास हम लोग भैरव घाटी भी करेंगे। पूरी रात कीर्तन भजन चलता है और उसके बाद कल सुबह दूसरे दिन हम जो है 30 अप्रैल को गंगोत्री धाम पहुँचेंगे। वहाँ पर विधि विधान से माँ भगवती गंगा की पूजा अर्चना के बाद 10:30 बजे कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। अक्षय तृतीया का महापर्व है, सारे देशवासी आए अक्षय तृतीया में स्नान करें। अक्षय तृतीया का अर्थ है जो क्षय होने वाला, जो खत्म होने वाला, ऐसा वो दिन है, महादिन है। तो आप लोग पधारें, माँ गंगा के दर्शन करें। जय गंगा।